3 या 4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वहाँ पे डिमोलिशन होगी चांदनी चौक के अंदर, लेकिन वो जो डिमोलिशन जो दिल्ली कमेटी को इन्फॉर्म किया था, दिल्ली कमेटी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, ना कोर्ट में गए ना कहीं गए। अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये 2 तारीख की हिंदुस्तान टाइम्स है। 2 तारीख की हिंदुस्तान टाइम्स में अलका लांबा जो इनकी विधायक है चांदनी चौक से, वो कह रही है कि केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हदायत दी हैं कि जो चांदनी चौक को वापस उसकी ओरिजिनलिटी पे लेके आना है, जो शाहजहानाबाद दिल्ली को कहा जाता था। जब शाहजहां ने लाल किला बनाया, चांदनी चौक बनाया, दिल्ली की उसारी की, उससे पहले अगर शायद हिस्ट्री में जाए तो तुगलकाबाद होती थी, उससे पहले कहीं और होती थी दिल्ली, लेकिन शाहजहानाबाद इसका नाम पड़ा जब शाहजहां ने इसकी उसारी करी। तो इसको चांदनी चौक को ओरिजिनल शक्ल में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली ने ये प्रोजेक्ट इनका है और इन्होंने ये हदायत दी, नंबर 1। दूसरी बात, जो 60 फुट से ऊपर की रोड होती है वो CPWD के अंडर आती है, और CPWD जो है PWD जो है, PWD ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अब जो बात इन्होंने हमें बोली कि 3 रोज़ पहले या 4 रोज़ पहले हमारे को पता था, ये डॉक्यूमेंट अभी आपको हम दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है कि एक मीटिंग होती है हाई ऑफिसर्स की, और उस मीटिंग को चेयर कर रही है अलका लांबा। ये ध्यान से सुनते जाएं सारे तथ्यों को। अलका लांबा उसको हेड कर रही है, चेयर कर रही है। ये मीटिंग जो होती है, ये 5 तारीख को मीटिंग हो रही है। 5 तारीख को मीटिंग होती है। इसके अंदर दिल्ली पुलिस के अफसर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स होते हैं, और उसमें ये फैसला लेते हैं कि हम 6 तारीख को चांदनी चौक में डिमोलिशन करेंगे। 6 तारीख को जो डिमोलिशन करेंगे उसका समय भी इन्होंने 6 बजे रखा है। पहली तो बात, अगर 5 तारीख को इनकी मीटिंग होती है, अलका लांबा चेयर कर रही है, और इसमें सारे नाम है तरतीब वाइज जो डिपार्टमेंट के जो अफसर रहे हैं, अगर वो 5 को मीटिंग कर रही है और तय कर रही है कि सुबह 6 बजे डिमोलिशन करनी है, अगले दिन सवेरे 6 बजे, तो हमारे को वो इंफॉर्मेशन कैसे हमारे पास आ सकती थी 3 दिन पहले, नंबर 1। और जो कॉरपोरेशन हमेशा अगर कोई कार्रवाई करती है तो तकरीबन 10 बजे के बाद करती है, दिन में करती है। ये 6 बजे सुबह करने का पर्पस क्या था? अगर 6 बजे उन्होंने सुबह करनी थी तो हमारे को उन्होंने क्यों लीक होने देना था, जो ये बात की जा रही है। दूसरी, एक तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि जो भी इन्होंने कार्रवाई करी है किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये ज़रूर हमें पता लगा कि 3 दिन पहले अलका लांबा ने राउंड लिया था और वो अपने राउंड में निशानदेही करके वहाँ से गई थी। दूसरी बात, हमारे को शाम को खबर मिलती है हमारे वहाँ से एम्प्लॉय के द्वारा और हमारे एक मेंबर के द्वारा रात को 7-8 बजे के आसपास कि कल कोई ना कोई कार्रवाई चांदनी चौक में होगी और शीशगंज में भी ज़रूर होगी। और ये खबर का मैं जब सोर्स पता करता हूँ तो वो कहते हैं कि उनको जो प्रहलाद सिंह सानी पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई है। मेरी सानी साहब से बात नहीं हुई, मुझे मेरे लोग ये बता रहे हैं। मैं रात को ही इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि सारे गुरुद्वारों में सवेरे कोई स्टाफ नहीं आएगा, सारे स्टाफ सवेरे 8 और 8:30 के बीच में रकाबगंज साहब पे रिपोर्ट करेंगे। हमारा सारा स्टाफ की ड्यूटी लग चुकी थी। मेंबर साहबान को फ़ोन कर दिया था कि 8 साढ़े 8 के बीच में सारे मेंबर साहबान वहाँ पे पहुँचेंगे, साथ में लोग लेके आएंगे। लेकिन सवेरे 6:45 बजे मुझे फ़ोन आता है हमारे मैनेजर का शीशगंज से, और केपी जी जो हमारे मेंबर हैं वहाँ पे, और पिंकी जो चांदनी चौक से मेंबर हैं, कि इनके बुलडोज़र आए हैं और उन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दी। हम उस वक़्त भागते भागते तैयार हुए। मेरी बात सरसा जी से हुई, इनके साथ हमारे मेंबर बाट साहब थे, गुरुदेव भोला जी शीशगंज पहुंच गए, केपी और पिंकी वहां थे।
हम वहाँ पे 8 बजे से पहले लाल किले से जो चांदनी चौक शुरू होता वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस ने इतनी हैवी बैरिकेटिंग और पेट्रोलिंग थी कि हमारे को अंदर जाने से उन्होंने मना किया। हम घूम के स्टेशन की तरफ से जाने की कोशिश करी गई, वहाँ भी नहीं जाने दिया। अल्टीमेटली हम लोग जामा मस्जिद के पीछे दरीबे की गलियों से होते हुए चांदनी चौक अपने स्थान पे पहुँचते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, हमारे को इन्हीं के बंदों से, पुलिस वालों से एक डॉक्यूमेंट हम खींचते हैं किसी तरीके। उस डॉक्यूमेंट में पता लगता है कि इन्होंने जो तब तक जो डिमोलिशन थी, जो प्याऊ था उसका पिछला टैंक नहीं तोड़ा था, आगे का जो टेबल जो पत्थर का बना हुआ था वो अगर इतना ऊंचा था तो ये समझिए कि 2 ईंटें नीचे रह गई थी, बाकी इन्होंने तोड़ दिया था ऊपर से। हमने जाके पुलिस के साथ हमारी हाथापाई होती है, हम पुलिस वालों को वहाँ पे खींचतान होती है हमारे साथ, और वो उनका डिमोलिशन का काम वहीं रोक देते हैं। और उसके बाद हमारे को बताया गया कि अब इन्होंने भाई मतीदास चौक को डिमोलिश करना है, जो उसके ऊपर एनक्रोचमेंट बताई गई है। हमारे लोग सारे, इतने में हमारे मेंबर और स्टाफ भी पहुंच गया था, हम उसको घेरा डाल लेते हैं। अल्टीमेटली पुलिस वहां से चले जाती है। जब पुलिस जाती है, हम वो जो इन्होंने प्याऊ वाला हमारा वो टेबल तोड़ा था, थड़ा तोड़ा था जो ईंटों सीमेंट का, हम ईंटें सीमेंट वगैरह मंगवा के उसकी कार सेवा खुद अपने हाथों से संगत के सहयोग द्वारा हम उसको वापस तैयार कर देते हैं। और 1 बजे तक हमने वो वापस टेबल तैयार कर दिया। उसके ऊपर पत्थर भी संगमरमर का लगा दिया, वो भी हमारे पास अंदर पड़ा था। तो ये सारा काम हम कंप्लीट कर देते हैं। सिचुएशन ये है कि इसके अंदर जो अफसर जिस डिपार्टमेंट के मौजूद थे, किसी अफसर से हमारे को इतला नहीं की गई, और ये सारा काम केजरीवाल सरकार ने किया है। और इसके मीटिंग के मिनट्स में लिखा हुआ है कि सुबह 6 बजे डिमोलिशन करनी है। हमारे ऊपर कई हमारे अपने ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको 4 दिन पहले या 3 दिन पहले बता दिया गया था, इनको पता था। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो भी सिख हैं, अगर उनको पता लग गया था वो हमें बताते हैं, वो खुद पहुँच जाते हैं वहाँ पे टाइम से। अगर हम 8 बजे जब वहाँ पहुँचे तो हमको पटके नहीं बांधे हुए थे, हम पूरे पगड़ी पहने तैयार होके पहुँचे। इसका मतलब है कि हमारे को जो अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन रात को लीक होती है उसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया था। सोशल मीडिया पे भी लोगों को मैसेज दे दिया था कि सुबह डिमोलिशन हो रही है, वहाँ पे सारे आ जाए। शीशगंज साहब एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया, प्राइम सेक्रीफाइस दिया। यहाँ पे बलिदान उन्होंने तिलक जिनेऊ की रक्षा के लिए दिया। ये वो स्थान है जिस स्थान से मैं समझता हूँ कि भारत की एकता और अखंडता की नींव रखी गई थी। ये वो स्थान है जहाँ से लाखों लोगों को, राहगीरों को, यहाँ से उनकी लाइफ लाइन है, यहाँ से उनको लंगर भी मिलते हैं, यहाँ से उनको मदद भी मिलती है, राहगीरों को सोने की जगह भी मिलती है, डिस्पेंसरी में उनका इलाज भी होता है। मैं ये समझता हूँ कि जानबूझ के ये काम किया गया। अगर ये चाहते तो हमारे को इन्फॉर्म करते। अगर कोई ना कोई डेवलपमेंट के अंदर कोई रद्दोबदल होनी थी तो हमारे साथ ये बात कर सकते थे। इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और एक साजिश के अधीन, क्योंकि अलका लांबा का एरिया कि वहाँ पे हर एक धर्म के स्थान हैं, वहाँ पे जैनियों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है। किसी और को हाथ नहीं लगा रहे आप, सीधा गुरुद्वारे आते और गुरुद्वारे की आप जो प्याऊ का जो शबील का टेबल है उसको तोड़ते हैं आप। इसका मतलब कुछ साजिश थी। यहाँ तो ये था कि इनको पता था कि सिख रिएक्ट करेंगे और झगड़ा होगा, बाकी भी हमारी जान छूट जाएगी, कोर्ट में जाके जान छुड़वा लेंगे। ये एक साजिश के अधीन ये काम वहाँ पे किया गया। एनक्रोचमेंट भरा पड़ा सारे चांदनी चौक में, 90% एनक्रोचमेंट है, किसी और को हाथ नहीं लगाया। जो हाथ लगाते हैं ये सीधा शीशगंज साहब को लगाते हैं। हम इस इशू को लेके आज हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं। अभी हम लेट भी इसी वजह से हुए कि हाई कोर्ट में हम अपने वकीलों को ब्रीफ कर रहे थे और हम उनके जो पिटीशन है उसको हम साइन करके आए हैं, जो फाइल की है। तो हमारा ये कहना है कि आज अगर हिंदुस्तान में तिरंगा झूलता है तो वो गुरु तेग बहादुर का खून अगर इस धरती पे ना गिरा होता तो शायद हिंदुस्तान में तिरंगा नहीं झूलता। और जो भी सरकारें हैं
उसमें गुरु तेग बहादुर का और सिखों का बहुत बड़ा बलिदान है कि आज हिंदुस्तान में सरकारें हैं। हम केजरीवाल जी को ये समझाना चाहते हैं कि इस तरीके से हमारी भावनाओं से ना खेला जाए, इस तरीके से पुलिस के जोर ज़बरदस्ती से ये काम ना किया जाए। अगर उनको कोई चेंज चाहिए, हम उसके लिए मीटिंग लेने को तैयार हैं, उनके लिए बैठने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी बात, जो शीशगंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, शीशगंज साहब जो है, शीशगंज साहब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये आज का नहीं है। गुरु महाराज का जो वहाँ पे शहादत हुई थी वो 1675 में हुई थी। 1675 का तकरीबन 250 साल होने वाले हैं, 240-45 साल। जो 275 जो 350 साल उनको होने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है शीशगंज साहब, इसके ऊपर हाथ लगाना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है जिसको हम निकाल रहे हैं। इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसको हाथ लगाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इन्होंने कहाँ से परमिशन ली इस बात की? और जो लोगों ने उधर दुकानें, काउंटर चांदनी चौक के बरांडों में बनाए हुए हैं, उनको हाथ नहीं लगाते, आप शीशगंज साहब को हाथ लगाते हैं। तो हम इसकी निखेधी करते हैं। ये हमारी एक्सप्लेनेशन है।